वचन की ओर जाएंगे और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग भले और चंगे होंगे और परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु आप सबको हम सबको इस्तेमाल करना चाहता है। इसलिए उस महान परमेश्वर का हम धन्यवाद देंगे, उसकी स्तुति और महिमा करेंगे और उस वचन के पहले हम प्रार्थना करेंगे। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। महान प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके उस महान बलिदान के लिए, लहू के लिए जिसे हम पापियों के लिए बहाया ताकि हम आपके समान बने, हमारे अधर्म पाप को क्षमा किए जाए और प्रभु हम पवित्र बना जाए, आपके दुल्हन बनाए जाए और आपके स्वर्गीय राज्य में उठाए जाए। इसलिए प्रभु आपने हमें हमारे पापों को क्षमा किया, लहू बहाया, स्वर्ग छोड़कर हमारे लिए इस पृथ्वी पर हम पापियों के बीच में आए। इसलिए धन्यवाद हो। सारा गौरव महिमा स्तुति आप ही को देती है। उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुन और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 6 अध्याय और हम 9 वचन से 13 वचन तक पढ़ेंगे। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं, आमीन। प्रभु इस वचन का आशीष करे। आइए हम बैठ जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे और उस महान परमेश्वर का धन्यवाद और महिमा करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे देश में बहुत ही भयंकर उस महामारी से हमारे सारे भाई बहन और सारे हमारे देशवासी परेशान हैं। हम प्रार्थना करें हमारे देश के लिए, हमारे सारे भाई बहनों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए और उन सारे कष्टों में, दुखों में जो भाई बहन हैं, बीमार है, उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि वे चंगे हो जाए और वे परमेश्वर की महिमा को, जय जयकार को करें, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार कर सके। इसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम सब प्रार्थना में याद रखेंगे और मैं सोचता हूँ कि हम सब आनंदित होंगे। परमेश्वर की महिमा और स्तुति करने का प्रभु ने मौका दिया, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि ये जो प्रार्थना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रार्थना है और इस प्रार्थना को जो बाइबल के अंदर हमने अभी पढ़ा 6 अध्याय के अंदर यीशु मसीह ने प्रार्थना किस तरह से करना है, कैसे प्रार्थना करना और उसके विषय में यीशु मसीह ने सिखाया। और यह बात इसलिए हुई क्योंकि यीशु मसीह इस 6 अध्याय के अंदर अलग अलग तरह की, मतलब वहां पर बहुत सारे प्रार्थना के विषय में सिखा रहे थे और उन्होंने उस प्रार्थना को, जो स्वर्गीय प्रार्थना, उस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह ने सारे दुनिया को, संसार को सिखाया कि आप इस तरह से, इस रीति से प्रार्थना किया करो, इस रीति से प्रार्थना किया करो। हर एक जो विश्वासियों को, हर एक कलीसिया के भाई बहनों को। क्यों? क्योंकि ये बात क्यों यहाँ पर प्रार्थना सिखाई गई, किस लिए प्रार्थना सिखाई गई? क्योंकि बहुत सारे लोग जानते होंगे या ना जानते होंगे, लेकिन एक बात, जब प्रभु यीशु मसीह आने के पहले परमेश्वर ने यूहन्ना भविष्यवक्ता को भेजा
और जब यूहन्ना भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर थे तब उन्होंने भी प्रार्थना सिखाई और ये बात चेलों ने बताया। चेलों ने ये बात स्वयं यीशु मसीह से बताया कि जैसा यूहन्ना ने प्रार्थना उनके चेलों को सिखाई, यीशु मसीह हमें भी ऐसी प्रार्थना को सिखा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर प्रार्थना सिखाई और इस प्रार्थना का बहुत ही मतलब अद्भुत अर्थ है। इस प्रार्थना के अंदर बहुत ही मर्म है और उन सारे बातों को परमेश्वर ने, उसके दास भविष्यवक्ता ने उन सारे बातों को सिखाया। और ये प्रार्थना सिर्फ हम क्या करते हैं, इसको रूटीन की तरह हम लोग उसे बोलते रहते हैं, परंतु इस प्रार्थना के अंदर बहुत ही अद्भुत और सामर्थ्य की बातें छिपी हुई, बहुत ही गुप्त बातें छिपी हुई है। और ये प्रार्थना स्वयं यीशु मसीह ने सिखाई और उनके चेलों को सिखाई। और वही प्रार्थना उन्होंने कहा कि तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और इसलिए ये प्रार्थना हमें करते रहना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो बातें भी हमारे जीवन में, वो वचन जो प्रार्थना के अंदर प्रभु यीशु ने सिखाया, पूरा होना चाहिए। परंतु ये प्रार्थना कैसा हुआ, किस तरह से आया, किसने बताया इस प्रार्थना के लिए? क्योंकि ये जो प्रभु यीशु मसीह के पहले ये प्रार्थना जो मतलब यूहन्ना अपने चेलों को सिखाता था, उसका संदर्भ, उसका रेफरेंस बाइबल में मिलेगा। हम लूका रचित सुसमाचार इसका 11वां अध्याय और हम 1 से लेकर पढ़ेंगे। वह किसी जगह प्रार्थना कर रहा था। जब वह प्रार्थना कर चुका तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, देखिए, उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे प्रभु, जैसे यूहन्ना ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, यूहन्ना ने जैसा अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसे ही हमें भी तू सिखा दे। हमें भी सिखा दे। उसने उनसे कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, हे पिता। देखिए, यही प्रार्थना है कि जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था किसी स्थान में, और जैसा हम मत्ती 6 अध्याय के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे वहां पर उन्होंने प्रार्थना के विषय में सिखाया। ये 6 अध्याय के अंदर कुछ प्रार्थना के विषय में सिखाया, परंतु ये विशिष्ट वचन है 9 वचन से कि जो परमेश्वर ने, जो इस सृष्टि के परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वयं हमें प्रार्थना सिखाई। और वो प्रार्थना सिर्फ पाठ करने के लिए, सिर्फ उसे दोहराने के लिए नहीं, परंतु उस प्रार्थना को हमारे जीवन में पूरा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें यहाँ पर बताया। प्रार्थना, तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। जो महान परमेश्वर पिता जो स्वर्ग में है, उसका नाम हमेशा पवित्र माना जाना चाहिए, उसका नाम पवित्र होना चाहिए। उसका नाम हमेशा, जैसा उसने, यीशु मसीह ने कहा कि जैसा मेरा पिता पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। उसका नाम हमें पवित्र बनकर उसका नाम पवित्र माना जाए। उसके नाम की जो उसका नाम जो है वो पवित्र माना जाना चाहिए। उसका नाम पवित्र माना जाना चाहिए क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है, वो स्वर्ग में विराजमान है। और वो परमेश्वर जिसने हमें इस प्रार्थना को सिखाया, हमेशा उसका नाम पवित्र 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 माना जाना चाहिए। हम देखते हैं कि जैसा स्वर्ग के अंदर दिन रात वहां पर स्वर्गदूत सरापी दिन रात पवित्र 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 करके उसकी महिमा स्तुति करते हैं। हम देखते हैं कि पुराने नियम के अंदर जब वो परमेश्वर जब उतर कर आता था
और उस पुराने नियम के अंदर परम पवित्र स्थान में रहता था, तो परम पवित्र परमेश्वर था। आज भी उसका नाम पवित्र माना जाना चाहिए इस संसार के अंदर, हमारे बीच में, हमारे चर्च में, हमारे परिवार के अंदर, हमारे मध्य में। दस वचन देखेंगे। तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। तेरा राज्य आए और तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। क्या परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का राज्य आ गया? परमेश्वर का राज्य, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है, परमेश्वर का राज्य, जब यूहन्ना ने कहा कि परमेश्वर का राज्य बहुत निकट आ चुका है और परमेश्वर के राज्य की घोषणा की जा रही थी, परंतु परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आने के लिए, जैसा स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, स्वर्ग के अंदर स्वर्गदूत और बड़े बड़े लोग, स्वर्ग के अंदर कोई भी परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध कोई स्वर्ग में नहीं जाता। वैसे ही जो परमेश्वर की इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है, दिन रात पूरी होती है, स्वर्गदूत करते हैं, परमेश्वर के हर एक संत स्वर्ग के अंदर परमेश्वर के राज्य को पूरा करते हैं, परमेश्वर के वचन को पूरा करते हैं। वही परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य आए, जैसे उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसा ही पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग के अंदर उसके हर एक इच्छा पूरी होती है, उसके इच्छा के खिलाफ में कोई भी स्वर्ग के अंदर नहीं जाता, परंतु पृथ्वी पर क्या उसका, पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी हो, उसका राज्य आए। पृथ्वी पर परमेश्वर उसका राज्य लेकर आना चाहता है, पृथ्वी पर परमेश्वर उसकी इच्छा पूरी करना चाहता है। परमेश्वर उसका राज्य कलीसियाओं के मध्य में, उसका राज्य हर एक परिवार के अंदर, उसका राज्य हर एक विश्वासियों के हृदय के अंदर परमेश्वर उसका राज्य लाना चाहता है। और उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, दिन रात स्वर्गदूत उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, जैसा वो बोलता है वैसा ही पूरा होता है। वैसा ही परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर, मतलब कई और स्थानों में नहीं, विश्वासियों के अंदर, उसकी ब्राइड के अंदर, उसकी कलीसिया के अंदर, उसके लोगों के अंदर, उसके चुने हुए लोगों के अंदर, उसके बाहर निकाले हुए लोगों के अंदर, जो सेपरेट किए हुए लोगों के अंदर परमेश्वर का राज्य आए और परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। परमेश्वर उसकी इच्छा पूरी करना चाहता है, उसकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी हो जाए, परंतु उसकी इच्छा पृथ्वी पर पूरी नहीं होती। उसकी इच्छा के विरुद्ध हम काम करते हैं, उसके इच्छा के विरुद्ध जीवन जीते हैं, उसके वचन के विरुद्ध रहते हैं, उसकी शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं, उसके विरुद्ध जाते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को सिखाया कि जैसा उसका राज्य है और उसका राज्य हमारे बीच में है, और जैसा उसकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर पूरी हो। उसके आज्ञाओं का पालन, आज परमेश्वर के वचन के विरुद्ध, आज परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध, परमेश्वर के उस आज के दिनों का द वॉइस ऑफ गॉड, जो परमेश्वर की वॉइस क्या है, परमेश्वर का वचन, आज के दिनों का जो संदेश, आज के दिनों का जो वचन, आज के दिनों का वॉइस जो है, ये परमेश्वर का वचन है। देखिए भजन संहिता इसका 103 और 20 वचन क्या कहता है। हे यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो।
यहोवा के वचन को मानने से उसको पूरा करो उसका करते हो। पूरा करो, क्योंकि यहोवा का वचन वो पूरा करना है, उस परमेश्वर का वचन। इसलिए जैसा स्वर्ग के अंदर उसकी इच्छा पूरी होती है, वैसे ही पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी हो। उसका राज्य है, उसका राज्य आए, उसका राज्य है। परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। परमेश्वर चाहता कि उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के अंदर जो उसके विश्वासी है, जो उसकी कलीसिया है, जो उसकी ब्राइड है, उसके मध्य में उसकी इच्छा पूरी हो। उसकी इच्छा कि हम हर एक भाई बहन उसके वचन के अनुसार चले। उन हमारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। जैसा स्वर्गदूत उसकी इच्छा के अनुसार, उसके वचन के अनुसार, उसके आज्ञाओं के अनुसार जीवन जीत वो मतलब वो पूरा करते, वैसा ही इस पृथ्वी पर हम भी उसकी आज्ञाओं का, उसके वचन को पूरा करें। हे हमारे बाप, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है। जैसे स्वर्ग पर होता है, वैसे ही पृथ्वी पर हो। उसकी एक एक आज्ञा का पालन, एक एक वचन का, उसका वचन ही उसकी इच्छा है। उस वचन को हमें पूरा करना है, ना कि सिर्फ इसको रटते रहते, इसको पाठ करते रहते। लेकिन परमेश्वर ने उस स्वर्गीय प्रार्थना को इतना सुंदर रीति से सिखाया कि हम जब भी इस प्रार्थना को याद करें, तब वो परमेश्वर हमें याद दिलाना चाहता है कि जैसा स्वर्ग में स्वर्गदूत मेरी इच्छा को पूरा करते हैं, वैसा ही मेरी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो, वो आपके मेरे अंदर हो। उसका राज्य हमारे मध्य में है, हमारे हृदयों के अंदर उसका राज्य है। क्या उसका राज्य हमारे हृदय में है? उसका राज्य हमारे हृदय के अंदर आना चाहिए, उसका वचन हमारे हृदय के अंदर आना चाहिए, उसकी इच्छा हमारे अंदर हो, पूरी होना चाहिए। देखिए, हम एक दो और वचन पढ़ेंगे और हम कुछ वचन पढ़ना चाहेंगे। प्रेरितों के काम इसका 21 अध्याय और 14 वचन को हम पढ़ेंगे। जब उसने ना माना तो हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। प्रभु की इच्छा पूरी हो। किसकी इच्छा पूरी हो? प्रभु की। प्रभु अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है, हमारी इच्छा नहीं। प्रभु की इच्छा पूरी हो, प्रभु यीशु मसीह की इच्छा पूरी हो। और इसलिए प्रभु चाहता है कि उसकी इच्छा, इसलिए उन्होंने भी वहां यहाँ ये क्या है कि उसकी इच्छा पूरी हो। देखिए, स्वयं यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे और वो क्रूस पर उस क्रूस पर बलिदान होने के लिए जा रहे थे, उस क्रूस पर अपने आप को देने के लिए जा रहे थे, क्रूस पर हमारे पापों का मूल्य चुकाने जा रहे थे, तब यीशु मसीह ने जब उस रोटी को लिया और उस कटोरे को लिया और उसने कहा कि हो सके तो पिता इस कटोरे को मुझसे हटा दे। लूका 22:42 के अंदर, हो सके तो इस कटोरे को मुझसे हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। हमारी खुद की इच्छा नहीं, स्वयं यीशु मसीह उस पिता की इच्छा को, उस परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहता है। उस परमेश्वर की इच्छा से परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो जाए। क्या आज पृथ्वी पर उस परमेश्वर की इच्छा पूरी हो रही है? क्या हम उसकी इच्छा के अनुसार जीवन जी रहे?
अगर नहीं है तो हमें शुरुआत करना चाहिए। हमें उसकी इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। वो यीशु मसीह ने कहा कि तेरा राज्य है, उसका राज्य आना चाहिए हमारे हृदयों के अंदर। उसका राज्य जो है परमेश्वर का राज्य, उसके वचन और संदेश के द्वारा परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे हृदयों के अंदर राज्य करना चाहता है। उसका राज्य विश्वासियों के अंदर, कलीसिया के अंदर, ब्राइड के अंदर आए। और जैसा स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, वैसे ही इस पृथ्वी पर हमारे द्वारा परमेश्वर की इच्छा, वचन, उसकी आज्ञा का पालन हो। यीशु मसीह ने 11 वचन में कहा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। दिन भर की डेली ब्रेड, आज हमारे दिन भर की रोटी हमें दे। गेहूं की, ज्वारी की, बाजरे की या नान, वो रोटी नहीं जो शरीर की आवश्यकताओं को पूरी करने वाला, परंतु वो रोटी जो यीशु मसीह स्वयं, जो जीवन की रोटी है, जो आत्मिक शरीर के लिए जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है, वो उसने, लोग सोचते हैं कि ये रोज का खाना, रोज का काम धंधा, रोज का बिजनेस, रोज की नौकरी, और वो उसकी बात नहीं कर रहा। वो यीशु मसीह उस वचन की बात कर रहा है जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी, आज की रोटी हमें दे, आज का वचन दे, आज का संदेश दे, आज का जो जीवन की रोटी है हमें दे, आज का सुसमाचार दे, इस समय का सुसमाचार दे, इस वक्त का समाचार दे, ताकि हम उसके द्वारा जीवित रहे। आज की रोटी, आज का वचन, आज का मैसेज, प्रॉफिटिक मैसेज, आज का मैसेज, आज का वचन हमें दे, आज की रोटी हमें दे, आज की रोटी हमें दे। रोज उठकर हमें सुबह आज की रोटी मांगना चाहिए कि हे पिता, आज की रोटी, स्वर्ग की ओर हाथ ऊपर उठाकर सुबह आज की रोटी, आज का खाना मेरा जो है, वो गेहूं और चावल की रोटी की बात नहीं कर रहा है, वो कोई ब्रेड की बात नहीं कर रहा है, वो जीवित ब्रेड की बात कर रहा है, लिविंग, जिसके अंदर लाइफ है। देखिए, जब गेहूं का जो दाना, बीज मरता है, तब आपके अंदर जीवन आता है। जब कोई प्राणी मरता है, हम उसका, या कोई पालक की सब्जी या कोई भी जो हम लेते हैं, उसको मरना पड़ता है। वैसा ही यीशु मसीह हमारे लिए मरा था कि हमको वो जीवित रोटी बना, ताकि वो मरकर हमारे लिए जीवन लेकर आए। वो जीवन की रोटी है। यीशु मसीह ने मत्ती 4:4 के अंदर कहा, मैं जीवन की रोटी हूं जो स्वर्ग से उतरी हुई। मनुष्य केवल वो रोटी से नहीं, परंतु मेरे मुख से निकले हुए वचन से जीवित रहेगा। वही वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलने वाला वचन ही आज का बाइबल है, आज का वचन है। उस वचन से आज कलीसिया, विश्वासी, उसकी दुल्हन जीवित रहना चाहिए, ना कि अन्य चीजों से, ना कि अन्य बातों से। इसलिए यीशु मसीह ने सिखाया, क्या ही सुंदर बात है, क्या ही सुंदर प्रार्थना है, जो स्वर्ग से आई हुई प्रार्थना है, स्वर्ग से दी हुई प्रार्थना है। यीशु मसीह ने सिखाया कि किस तरह से हमें जीना है, किस तरह से इस प्रार्थना के अंदर उसने वो सारे भेद और मर्मों को छुपा के रखा। उसने कहा कि आज की रोटी हमें दे। आज की रोटी परमेश्वर का वचन है, जो उसके मुख से निकला हुआ वचन। जीवित वचन ही जीवित रोटी है। इस जीवित वचन के लिए प्रार्थना करना चाहिए, मांगना चाहिए परमेश्वर से कि परमेश्वर ये जीवित रोटी मुझे दे, ताकि इसको खाकर मैं आज जिंदा रह सकूं, आत्मिक रीति से जिंदा रह सकूं, आत्मिक रीति से मेरे अंदर जीवन आए। ये रोटी जो है, अमीर और गरीब और सब लोग खाते। इस बात को सुलेमान राजा ने देखा,
इस रोटी के विषय में सुलेमान राजा पहले से नीति वचन के अंदर गए। उसका 30 अध्याय और 8 वचन के अंदर हम देखते हैं इस रोटी के विषय में जो खुद अय्यूब भविष्यवक्ता कह रहा है। इस रोटी के विषय में खुद यशायाह भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की। हम नीति वचन 30 अध्याय और 8 वचन को पढ़ेंगे। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। प्रतिदिन की रोटी, ना मुझे धन, ना अमीरी, ना गरीबी, परंतु मुझे रोज की रोटी चाहिए जो जीवित वचन है। जीवित वचन है परमेश्वर का। इसलिए उसने कहा गिव अस डे बाय डे और डेली ब्रेड। रोज बर रोज जिंदगी की, रोज बर रोज दिन की रोटी हमें दे। गिव अस डे बाय डे डेली ब्रेड। क्या वो डेली ब्रेड आपको मिलती है? क्या डेली ब्रेड आपके किचन से नहीं बनती है? क्या डेली ब्रेड आपके किचन में आपको मिलती है? परंतु उस किचन वाली ब्रेड की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। वो यीशु स्वर्ग के किचन की बात कर रहा है, जो परमेश्वर के घर से आई हुई रोटी, परमेश्वर के मुख से निकली हुई रोटी, परमेश्वर के अंदर से निकली हुई रोटी, जो जीवित रोटी है, जिंदा रोटी है, उसे हमें खाने के लिए कहा। इसलिए तो यीशु ने कहा ये लो मेरा मांस, ये रोटी है, और ये मेरा लहू जीवन का जल है। इसलिए लोगों ने उसको छोड़कर चले गए। क्या हम नरभक्षक हैं? 70 चेलों ने छोड़कर चले, परंतु वही तो रियल रोटी थी, रियल ब्रेड, जिसके अंदर लाइफ है, जिसके अंदर जीवन है। आज संसार के लिए जीवन, आज कलीसियाओं के लिए जीवन, आज विश्वासियों के लिए जीवन, यही रोटी है। यही रोटी आज विश्वासियों को, कलीसियाओं को खाना है, जिनके अंदर जीवन आ सके, जिनके अंदर ताकत आ सके, जिनके अंदर परमेश्वर का सच्चा जीवन आ सके। झूठा नहीं, ये रोटी झूठा जीवन नहीं लेकर आती, ये रोटी सच्चा जीवन लेकर आती। आप जो भी भोजन खाते हैं, रोटी खाते, चावल खाते, आपके अंदर वो कैल्शियम, विटामिन, वो सारी चीजें मिलती है, परंतु ये जो रोटी है आपके अंदर जीवन को लेकर आती है, आपके मृत शरीर को जीवित बनाती है, आपके मृत स्वभाव को बदल देती है, आपके हर एक कमजोरी को निकाल देती है, आपके अंदर सामर्थ्य लेकर आती है। गिव अस आवर डेली ब्रेड। रोज की रोटी हमें दे। इसलिए सुबह उठकर उस रोटी को मांगना चाहिए कि हे पिता, आज की रोटी हमें दे, ताकि हम खाए और हम जीवित रह सके। आज की रोटी हमें दे। आज की रोटी की आवश्यकता है। आज हमें वो रोटी प्रदान कर, परंतु हमारे पास, हम उस रोटी को मांग नहीं सकते, उस रोटी को खा नहीं सकते। परमेश्वर ने रोटी दिया, परमेश्वर ने वचन दिया, परमेश्वर ने सब कुछ हमें दिया। यही जिंदा वचन है, यही रोटी हमें आत्मिक रीति से धस-फूस रखती है। यही रोटी जो परमेश्वर का मुख से निकला वो वचन है। मत्ती 4:4 कहता है कि यही रोटी हमारे अंदर जीवन लेकर आता है। जिसके पास परमेश्वर के वचन की रोटी है, उसके पास पवित्र आत्मा का जीवन। जहां रोटी है, जहां आत्मिक रोटी है, वहां पवित्र आत्मा है। जहां रोटी नहीं है, जहां परमेश्वर का वचन नहीं है, वहां जीवन नहीं हो सकता। खुद यीशु ने कहा, यूहन्ना की पुस्तक उसका 6 अध्याय और 48 वचन के अंदर, जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी मैं हूँ। जीवन की रोटी कौन है? यीशु मसीह।
कोई भी बिशप, कोई भी पादरी, कोई भी कलीसिया, कोई भी वो मत सिद्धांत या कोई भी ऐसी चीज नहीं कि वो जीवन की रोटी है। जीवन की रोटी केवल इस पृथ्वी पर और स्वर्ग से उतरी हुई केवल जो आज तक इसके अलावा कोई भी जीवन की रोटी नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह, और वही एक है जो स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। इसलिए जीवन की रोटी मैं हूं। इस रोटी को रोज खाना बहुत जरूरी है। इसको कबर्ड में सजाने का नहीं है, इसको खाना है, खाना है। ये जो है, ये रोटी को खाना है, ना कि हम तकिया के नीचे रखना या फिर हमें सजा के रखना है। नहीं, इस रोटी को खाना है। और जब ये रोटी खाते हैं तो जीवन हम में आता है, क्योंकि ये जीवित रोटी है, परमेश्वर की रोटी है, जो ब्रेड ऑफ लाइफ है। इसके अंदर जीवन की रोटी है, जो जीवन की रोटी है परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर चाहता है, प्रभु यीशु मसीह, कि हर एक के अंदर वो जीवन की रोटी आए। देखिए, एक बार एक भाई ब्रानम, परमेश्वर का दास भविष्यवक्ता, एक आंटी के विषय में वो बता रहे थे कि उनका बेटा जो है भारत के अंदर काम करते थे, और ये काफी समय पहले पुरानी बात है। और जब वो बेटा जब भारत में काम करते थे, वो जॉब करता था बहुत बड़ा, वो एक इंजीनियर था, कुछ यहाँ पे ऐसा वो काम करता था। परंतु वो वहाँ पर इंग्लैंड के अंदर की कहीं तो भी वो वहाँ पर रहती थी, और वो कलीसिया के अंदर वो जाती थी, और वो निर्धन थी, उसके पास खाने के लिए नहीं रहता था, तो वहाँ का वो जो पास्टर उनको मदद करते, खाने को नहीं रहता तो पास्टर मदद करते। एक दिन ऐसा हर हफ्ते होता था, हर हफ्ते वो मदद करते थे। लेकिन एक दिन पास्टर ने डीकन से कहा कि भाई आप जाकर जरा पता करो घर में। और जब वो उनके घर में गए तो उस बुजुर्ग आंटी के सर के नीचे, उनके घर में जाने के बाद उनके बेड के अंदर उनके बेटे ने उनके लिए ऐसे ड्राप भेजे थे, जो ड्राप थे, जो पैसों के ड्रॉप भेजे थे। और उनको लगा कि ये तो कोई बेटे ने पत्र लिखा है, लेटर लिखा है, पर वो लेटर नहीं थी, वो तो बहुत धनी स्त्री थी, जिसके सर के नीचे बहुत सारा धन था, अमीर व्यक्ति थी। परंतु उसको समझ में नहीं आया। वो समझती थी कि भारत से जो भी पत्र जाते थे तो वो रंग वाले और कलर वाले होते थे। उनको लगता था कि बेटे ने कुछ तो भी भेजा, लेकिन वो बेटा हर महीने उनको ड्राफ्ट भेजता था। वो इतनी धनवान थी। ठीक ऐसा ही है हमारे लिए। ये जो है, ये जीवन की रोटी तकिया के नीचे नहीं, ये जीवन की रोटी, ये जो ड्राफ्ट है, हमें जीवने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्ग से भेजा, उस पिता ने स्वर्ग से भेजा, ताकि हर एक विश्वासी जिंदे रहे, वो धष्टपुष्ट रहे, आत्मिक जीवन आए, आत्मिक सामर्थ्य आए, उनके अंदर विश्वास आए। इसलिए जीवन की रोटी स्वर्ग से भेजा, ताकि हम उसे खाकर बलवान हो जाए, हमारे अंदर से अविश्वास निकल जाए, हमारे अंदर से बीमारी निकल जाए, हमारे अंदर से कमजोरी निकल जाए, और हम परमेश्वर के उस जीवित वचन से जिंदा रहे। बहुत सारे लोगों के पास चेक होता है, लेकिन चेक को लिखते नहीं आता। जिनको लिखते आता उनके अकाउंट में चेक पैसा नहीं। चेकबुक है, पेन है, वे लिख सकते हैं, परंतु अकाउंट खाली है। परंतु जिनके अकाउंट में पैसा है, चेकबुक है, पेन भी है, परंतु वो लिख नहीं सकते भाई बहन के, वो ड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसी बात है कि आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन कुछ लोग ड्रॉ नहीं कर सकते, कुछ लोग ड्रॉ कर सकते। लेकिन ये जीवन की रोटी परमेश्वर ने हमें दिया, इसे तो हमें हासिल करना ही है, इसे तो ग्रहण करना ही है, और ये हमारे अंदर
आना ही चाहिए। जैसा ऐसा रोज उठकर कहना चाहिए कि हे पिता, आज की रोटी मुझे दे, आज की रोटी मुझे प्रदान कर, ताकि ये मेरा आत्मिक जीवन, आत्मिक शरीर ये इस आत्मिक रोटी से जीवित रहे, क्योंकि ये स्वर्ग से उतरी हुई रोटी है। इसे खाकर मैं वो आत्मिक बनूं, इस रोटी के द्वारा मेरे अंदर जीवन आए, मेरे अंदर संसार की बातें निकल जाए, संसार की हर एक चीजें निकल जाए और मैं आत्मिक हो जाऊं, क्योंकि यह आत्मिक रोटी है। ना कि ये संसार से कोई संबंधित है, ना संसार की कोई चीजों से इसका कोई ताल्लुक है, केवल ये रोटी स्वर्ग से है, स्वर्ग से उतरी रोटी है, ये जीवन की रोटी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या ये धन्य है। उस बुजुर्ग की तरह ना हो कि हम उस ऐसे धन, देखिए ये धन तो कोई चुरा नहीं सकता। आपका पैसा, सोना चांदी चुरा सकता है, लेकिन स्वर्ग का धन कोई चुरा नहीं सकता। स्वर्ग का धन कोई चुरा नहीं सकता। देखिए वचन कहता है कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। अब हम 12 वचन को पढ़ेंगे। और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। जब तक हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक हमारे अपराध क्षमा नहीं होंगे। क्योंकि जब तक हम दूसरों को क्षमा करेंगे, दूसरों की गलतियों को क्षमा करेंगे, दूसरों के अपराधों को क्षमा करेंगे, हम हमारे हरेक उन जिन्होंने हमारे खिलाफ में जो कुछ किया, हम क्षमा नहीं करेंगे, वो पिता जो स्वर्ग में है, जो हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए एक पैराबल भी दिया है देनदार का, कि जिसके बहुत सारे थे, बहुत सारे क्षमा किया, उसका सबसे बड़ा पाप क्षमा किया। लेकिन कितना क्षमा करें, एक सवाल उठा है आपकी बाइबल के अंदर, अरे भाई कितना क्षमा करें हम, कितना क्षमा करें, कितना क्षमा हो सकता है। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, वैसे ही तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। क्या हम क्षमा करते हैं क्या हमारे भाई बहनों को? क्या क्षमा करते हैं क्या हमारे पड़ोसियों को? क्या क्षमा करते हैं कि हम हमारे कलीसिया के लोगों को? क्या क्षमा करते हैं कि हम अपने भाई बहनों को? जब हम एक दूसरे को क्षमा करेंगे, वैसा ही हमारा स्वर्गीय पिता हमारे अपराधों को, क्योंकि कोई भी यहाँ अच्छा नहीं, हर एक व्यक्ति पापी है, अपराधी है, परमेश्वर की दृष्टि से वो गुनहगार है। हर एक ने पाप किया, इसलिए हम पाप में जन्मे और पाप के द्वारा आए। परंतु जब उस स्वर्गीय पिता ने हमारे लिए बहुमूल्य अपने प्राणों को दिया, उसने उस कर्ज को, जो हम पाप के कर्ज के तले दबे हुए थे, पाप के नीचे दबे हुए थे, उसने हमें मूल्य देकर, दाम देकर, उसने उस कर्ज से हमें मुक्त किया। तो क्या हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते? जब हम अपनी बात आती है तो हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करते। दूसरों को हम खोद कर निकाल सकते हैं, दूसरों का हम याद रखते हैं, परंतु वो स्वर्गीय पिता हमारे पापों को, हो सकता है कि हम दूसरों से बहुत अपराधी हो, गुनहगार हो, परंतु वो हमारे पापों को याद नहीं करता, बल्कि वो नबी कहते कि भूल जाने वाले समुद्र के अंदर वो उन सारी चीजों को डुबा देता है। वो स्मरण नहीं करता, अपने लहू से हमें वो जैसा है वैसा ही हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। इसलिए जैसा और जिस प्रकार हमें क्या करना चाहिए, दूसरों को क्षमा करना चाहिए। हम कितनी भी वेदियों पर भेंट लेकर आए, प्रार्थना करें, कितना भी घुटने टेके, और हम दूसरों के प्रति हमारा मन अच्छा नहीं है, हमारे भाई के विरुद्ध, हमारे बहन के विरुद्ध, तो निश्चित वो प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी, वो कबूल नहीं होगी। ऐसा बाइबल सिखाता है।
बाइबल बता रहा है। इसलिए जैसा उसने हमें क्षमा किया वैसा ही हमें भी क्षमा करना चाहिए। हमें भी उन्हें क्षमा करना चाहिए। परंतु हम उन्हें क्षमा नहीं करते, बल्कि उन्हें याद रखते, स्मरण रखते, वो किसने क्या किया, वो सारी चीजों का हम अकाउंट बनाते हैं। हम हमारे पास में वही खाता बनाते हैं और उसको लिखते हैं, सालों साल याद करते हैं। परंतु उस परमेश्वर ने जो स्वर्ग छोड़कर हमारे पास कई हजारों किलोमीटर आया, वो प्रेम का, प्यार का पैगाम लेकर उसे याद नहीं करते, उसे हम भुला देते हैं। और जब कभी कोई संदेश में से आ जाता है तब हम आमीन हालेलुया करके कूदते। परंतु वो परमेश्वर जिसने हमारे लिए इतना अपने आप को दे दिया, अपने आप को निछावर कर दिया, अपने आप को उसने सौंप दिया, वो परमेश्वर जिसने अपना लहू और अपना दाम देकर हमें खरीदा, हम कैसे एक पवित्र हो सकते? उसने किया, उसने हमें पवित्र किया, उसके कारण हम पवित्र हैं, वरना हम पवित्र नहीं हो सकते थे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र बनाया, इसलिए हम पवित्र हैं। परंतु हम कितने भी बेटे लेकर आए वेदी के पास, हम कितने भी प्रार्थना करें, कितने भी गीत गाए, कितने भी उछले, कितने भी उपवास करें और किसी के विरुद्ध हमारा मन न करे, तो यीशु खुद कहता है कि अपनी भेंट वहीं पर छोड़कर तो पहले अपने भाई से, अपनों से ठीक ठाक कर ले। मत्ती रचित सुसमाचार इसका 5 अध्याय 23 और 24 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे। और जब भेंट, मैं यहाँ रुकना चाहूंगा, जब हम कुछ भेंट लेकर आए, प्रार्थना के लिए आए, प्रार्थना करते करते बैठ गए और याद आया कि अरे उस भाई ने वो मेरे विषय में कुछ तो भी कहा है, परंतु हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, उसने कहा है मुझे, और यह वो उसने मेरी गलती किया या मेरे खिलाफ में वो था, मैं नहीं। बल्कि बाइबल कहता है कि हमें उस भेंट को छोड़कर, हमने उसके विरुद्ध किया नहीं किया है, तो हमें जाना है उसके पास। आगे पढ़ेंगे। और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे, वहीं पर छोड़ दे, और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। सब ठीक ठाक कर ले और तब आकर अपनी भेंट उस अल्टर पर, उस वेदी पर चढ़ा। उस प्रार्थना को वो यीशु नाम वेदी पर चढ़ा सकता है। तब तक कुछ स्मरण आता है, जब प्रार्थना के लिए जाता है तब वहीं पर उसी वक्त छोड़कर ठीक ठाक कर ले, सब कुछ ठीक ठाक कर ले। पर कितने बार सवाल भी उठ गया, कितने बार करेंगे हम लोग, कितने बार करना चाहिए? और ये सवाल किसने पूछा? पतरस ने पूछा। यीशु हम कितने बार कर सकते, कितने बार ये चीज हो सकता है, कितने बार वो उस चीज को कितने बार हम क्षमा करें? देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 18 अध्याय 21-22 वचन को हम पढ़ेंगे। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे। देखिए यहाँ क्या कहा? मेरा भाई मेरा अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? कितने बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। देखिए वरन 7 बार के 70 गुने तक। 70 बार, 7 ने 70 बार क्षमा कर। मेरे प्रियो, जब तक हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे, दूसरों को क्षमा नहीं करेंगे, तब तक वो परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है वो भी हमारे अपराधों को क्षमा नहीं करेगा।
वो भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, वो भी हमारे गुनाहों को क्षमा नहीं करेगा। हमें किसी के पापों को याद नहीं रखना है, स्मरण नहीं रखना, किसी के जीवन को, किसी के बातों को याद नहीं रखना है, बल्कि परमेश्वर के समान अगर हम वो डेलीब्रेट करें, परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर आए, परमेश्वर की इच्छा हमारे अंदर पूरी हो रही है, तो ये भी वचन हमारे अंदर पूरा होना चाहिए कि जैसा वह हमारे अपराधों को क्षमा करता है, हमारे अपराध कितने भी लाल हो, उसने कहा मैं हिम के समान शुभ्र बनाऊंगा। तो हम क्यों ना दूसरों के अपराधों को क्षमा करें? कितने बार? 7 बार नहीं, 70 बार क्षमा करना, उससे भी बढ़कर कोई लिमिटेशन नहीं, अनलिमिटेड है वो भाई। इसलिए ये प्रार्थना को हम सिर्फ याद करते, पाठांतर करते, पाठांतर करने के लिए नहीं, ये प्रार्थना वाकई गहराई के साथ, हमारे हृदय के साथ हमें दूसरों को क्षमा करना। और यही प्रार्थना, इस प्रार्थना के अंदर बहुत सारा मर्म और भेद है। ये प्रार्थना बहुत ही आशीषित प्रार्थना, स्वर्ग से आई हुई प्रार्थना है, किसी ने सिखाई हुई प्रार्थना नहीं है। ये प्रार्थना वो प्रार्थना है जो स्वर्ग से आई हुई प्रार्थना है, जो आशीषित प्रार्थना है। परमेश्वर ने हमें वो आशीष दी और उस प्रार्थना को हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए। वो प्रार्थना हमारे जीवन में पूरा होना चाहिए, उस प्रार्थना को हमारे जीवन में पूरा करना चाहिए। देखिए अब हम 13 वचन को पढ़ेंगे। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से देखिए बचा। अब यहाँ पर 5 एक ही लाइन के अंदर, एक ही वचन के अंदर 5 बातें बोल रहे हैं। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। महिमा, राज्य, पराक्रम और महिमा सदा उसकी है, इसलिए परीक्षा में ना ला। बहुत बार हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है, वो परीक्षा हमारे जीवन में आती है और उन परीक्षाओं के अंदर से परमेश्वर आपको निकालना, ना कि छोड़ना नहीं चाहता। परीक्षाओं में से परमेश्वर आपको निकालना चाहता है। परमेश्वर उसका राज्य और पराक्रम और महिमा आपके जीवन के द्वारा करना चाहता है। वो परमेश्वर, वो यीशु मसीह जिसने इस प्रार्थना को दिया, स्वर्गीय प्रार्थना को, वो परमेश्वर हमें ये सिखाना है कि हमारे अंदर जो परीक्षा है, क्योंकि हमारा शरीर भी कमजोर है। देखिए खुद यीशु मसीह इस शरीर के अंदर थे, 40 दिन 40 उपवास के अंदर जब थे, तो शैतान ने आकर उनकी परीक्षा ली शरीर में होकर, परंतु उन्होंने कभी शैतान का नहीं सुना। हमें भी शैतान का नहीं सुनना है, तो परीक्षाओं से पास होकर जाना है। परीक्षा में रुके नहीं रहना है, ठहरे नहीं रहना है, ना कि हारना है, परंतु परीक्षाओं को पार करते हुए, परीक्षाओं को पार करते हुए, कैसे पार करते हुए? हमारी बुद्धि से, ताकत से, साइंस और टेक्नोलॉजी से नहीं, परमेश्वर के वचन से। शैतान को कैसा हराया उसने? उस यीशु ने वचन से उसे अपने पैरों के नीचे कुचल दिया। वचन के द्वारा उसने क्रूस पर शैतान को कुचला। वचन के द्वारा उस पर्वत पर 40 दिन 40 रात उपवास के अंदर था, और जब उसकी सेवकाई शुरू हुई तो शैतान ने पहले ही उसके बीच में बाधा को लेकर आया, उसकी परीक्षा ली, परंतु उस परीक्षा के अंदर उसने क्या किया? शैतान को जीत लिया, हरा दिया। शैतान विजय नहीं हुआ, यीशु मसीह विजय हुआ। कैसे विजय हुआ? वचन रूपी तलवार से। आज विश्वासियों के पास क्या है? वचन रूपी तलवार। और वो तलवार क्या है? इब्रानी 4:12 के अंदर कहता है 2 धारी है, दोनों तरफ से कटती है, आगे से और पीछे से, धारदार है। मांस लहू को नहीं, परंतु उन दुराचारी आत्मा को, दुष्ट आत्मा को, शैतान को हराने के लिए,
जो हमारे सामने परीक्षा लाता है। परीक्षा से भागना नहीं है, परीक्षा में हमें उत्तीर्ण होना है, पास होना है। जो भागता है वो फेल हो जाएगा, लेकिन जो परीक्षाओं से होकर, यीशु भागा नहीं, तो यीशु ने परीक्षा का सामना किया, और उस परीक्षाओं के अंदर शैतान ने जो कुछ भी उस जाल को डाला, जो कुछ परीक्षाओं को लेकर आया, टेम्पटेशन को लेकर आया, यीशु ने उस टेम्पटेशन को वचन के द्वारा, वचन के तलवार से विजयी हुआ। बहुत सारी जगह बाइबल के अंदर हम देखते, बहुत सारी परीक्षाएं आई, परंतु यीशु हारा नहीं। देखिए, आज हमें भी, आज चर्च को भी, विश्वासी को हारना नहीं, विजयी होना। सिर्फ हमें ये प्रार्थना को पाठ करके, लेकिन परमेश्वर हमें पाठ नहीं, वाकई ये प्रार्थना में सिखाई, ताकि हमारे अंदर वो जीवन आए, और हम उस वचन से, ये वचन जो है, ये तलवार जो है लोहे की और जो भी है, ये सड़ जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन कभी सड़ता नहीं। परमेश्वर का वचन जो तलवार है, शरीर और आत्मा को भेद कर जाता है। ये वचन, लोहे का वचन, सिर्फ शरीर को घात करता है। परमेश्वर का वचन शरीर और प्राणों के अंदर आर पार होकर चले जाता है। उसी वचन को आज परमेश्वर ने, जिस वचन को, जो परमेश्वर के मुख से निकला हुआ वचन है, वही वचन परमेश्वर ने आज कलीसिया को, विश्वासियों को, भाई बहनों को, उसके बच्चों को उसने दिया। बाइबल बताता है। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 26 अध्याय और 41 वचन, 41 वर्ष को हम पढ़ेंगे। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। देखिए, परीक्षा में न पढ़ने का एक ही सबसे आसान और आसान, जागते रहो, जागते रहो। जागते रहो मतलब बाइबल क्या कहता है कि जैसा हम जागते रहते, रात के समय अगर चोर आने वाला है, रात के समय अंधियारे में वो कुछ तो भी, तो हम जागते रहते, वैसा ही हमें आत्मिक रीति से जागते रहना चाहिए, प्रार्थना करते रहना चाहिए, उपवास करते रहना चाहिए, बाइबल पढ़ते रहना चाहिए, आत्मिक रीति से चौकस रहना चाहिए, ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में न पढ़ने का सबसे आसान तरीका यीशु मसीह ने सिखाया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, सबसे आसान तरीका। हम उस वचन को पूरा कर लेंगे। आत्मा तो तैयार है, परंतु शरीर दुर्बल है। देखिए, हमारी आत्मा तो वो प्रार्थना करने की इच्छा करता है, परंतु शरीर दुर्बल है। सो हमें नींद आती है, थक जाते हैं। हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, उपवास नहीं कर पाते, निर्बलता। जबकि परमेश्वर इन निर्बलताओं को उसने निकाल दिया। हमारे व्याधियों को, हमारे बीमारियों को, हमारी सारी चीजों को, हमारे टेम्पटेशन को, हमारे हर एक चीजों को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर लिया और उन सारी चीजों को हमें चंगाई दी है। इसलिए जागते रहो, प्रार्थना करते रहो कि परीक्षा में ना हो। हमें इतना आसान तरीका दिया है, इतना सुलभ और आसान तरीका है कि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में ना पड़ो। अगर ये चीज हम करेंगे तो कलीसिया वाकई परीक्षा में नहीं पड़ेगी, बल्कि कलीसिया की उन्नति होती रहेगी। आत्मा उत्साह है, परंतु शरीर निर्भर है, शरीर थक जाता है। अब हम दूसरा पत्रस इसका 2 अध्याय और 9 वचन को पढ़ेंगे। तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। देखिए, प्रभु सब जानता है। प्रभु क्या भक्तों को परीक्षाओं में से हम खुद थोड़ी निकलते, आप थोड़ी निकलते,
परीक्षाओं में से परमेश्वर आपको निकालता है और परमेश्वर जानता है भक्तों को कैसे बचाना है, उनको कैसे सुरक्षित रखना है। परमेश्वर सारी बातें जानता है। परमेश्वर बहुत ही अच्छा और भला परमेश्वर है। वो जानता है सारी बातों को और वही परमेश्वर जानता है कि हमें शैतान से कैसा छुड़ाना, शैतान से कैसा छुड़ाना परमेश्वर जानता है। परमेश्वर जानता है, इसलिए आगे लिखा है कि परीक्षा में ना परंतु बुराई से बचा। बुराई जो परमेश्वर के वचन को छोड़कर हर एक बुराई जो संसार में है, संसार की ओर शैतान ने लाया, शैतान ने जो कि हवा के पास आया बुराई लेकर आया, शैतान ने पाप को लेकर आया, शैतान जो बुरी बुरी चीजों को लेकर आता है, उस बुराई से, उस पाप से, उस सारे पाप से परमेश्वर हमें क्या करे, छुड़ाए, बुराई से बचाए। परमेश्वर बचाने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमें उन सारे बुराई से मुक्त करने वाला परमेश्वर है। आइए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 17 अध्याय और 15 वचन को पढ़ेंगे। मैं यह विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। परमेश्वर ये नहीं कह रहा है कि जगत से उठा ले, परंतु जब तक इस जगत में है उस दुष्ट से बचा के रख। कौन? स्वयं प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, विनती कर रहा है कि हमें उस बुराई से, जो शैतान की ओर से, शैतान जो बुरा है, उसके डर से हमें उठाने के लिए नहीं, वो क्या बोल रहा है, उस शैतान से हमें बचाए रख। बचाने के लिए परमेश्वर हमें शैतान से बचाना चाहता है, उसकी बुराई से बचाना चाहता है। अब हम थिस्सलुनी की पत्री इसका दूसरी थिस्सलुनी की पत्री 3 अध्याय और 3 वचन को पढ़ेंगे। माफ करना, मैं अधिक वचन के कोट कर रहा हूं। दूसरा थिस्सलुनी 3 वचन को। परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। देखिए, प्रभु यीशु का वचन सच्चा है और वो आपको दृढ़ करेगा और उस दुष्ट से बचा के रखेगा। वो आपको नाश नहीं होने देगा, मुझे नाश नहीं होने देगा, परंतु उस दुष्ट से जो शैतान है, उस शैतान से हमें बचा के रखेगा। अब हम दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे। और प्रभु मुझे हर एक बुरे काम से छुड़ाएगा और अपने स्वर्गीय राज्य में सुरक्षित पहुंचाएगा। देखिए, प्रभु हर एक बुरे कामों से, देखिए काउंटडाउन इस मैसेज के अंदर भाई ब्रैनम कहते हैं कि जब रॉकेट ऊपर जाता है तो उसका एक एक पुर्जा, एक एक भाग, एक एक पार्ट, उसका जो है हिस्सा टूटकर गिरते रहता है। पूरा रॉकेट नहीं जाता, लेकिन छोटा सा उस रॉकेट के अंदर जो बिठाया हुआ एक छोटा सा सिस्टम जो है, वो जो वहां पर उस स्पेस के अंदर जाकर वहां उतरता है वो। परंतु जब निकलता है तो वो सारी चीजें, हम जो शरीर में, हमारे अंदर जो जो बुराई है, उन बुराइयों को परमेश्वर क्या करेगा, पूरी तरह से निकालेगा। बुराई के साथ स्वर्ग में नहीं लेगा, बल्कि आपकी मेरी बुराई, आदतें, स्वभाव, उन सारे चीजों से वो मुक्त करेगा, पूरी तरह से निकाल देगा, अशुद्ध चीजों को हटाएगा, दुष्ट चीजों को दूर हटाएगा। वो जैसा पवित्र है, वो जैसा भला है, अच्छा है, वो सारी बातें हमारे अंदर डालेगा और वो हमें स्वर्ग मिलेगा। वो परमेश्वर है, उसने ये प्रार्थना सिखाई कि इस तरह से तुम प्रार्थना किया करो, ऐसी प्रार्थना किया करो। आइए हम यूहन्ना की पत्री, इसका पहला यूहन्ना की पत्री
5 अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। देखिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा से उस भाई बहन को कवर करता है, उसके लहू से कवर करता है। जैसा हम देखते हैं कि ये टोकन है। पुराने नियम के अंदर, एक्सोडस के अंदर हम देखते हैं कि जब उसने उन सारे इजरायली भाई बहनों के दरवाजे की चौखट के ऊपर लहू को, उस मेमने के लहू को छिड़का, वही मेमने का लहू आज हमारे दिनों के अंदर और उस पवित्र आत्मा को इफिसी 4:30 के अंदर उसको छिड़क रहा है, कवरिंग कर रहा है, ताकि वो दुष्ट शैतान हमें ले ना पाए। और वो परमेश्वर हमें सुरक्षित रखना चाहता है, हमें वो स्वर्गीय राज्य में लेके जाना चाहता है। इसलिए उसका राज्य ताकि हमारे अंदर आए, उसकी पराक्रम और सामर्थ्य में आए और हमारे परमेश्वर की महिमा और स्तुति होते रहे। हम उस वचन को पूरा पढ़ लेंगे। 13 वचन। और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। ऐसा ही हो, ऐसा ही है, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा हमेशा उसकी, ना किसी चर्च की, ना किसी पास्टर की, ना किसी व्यक्ति की, उस मेमने की जिसने हमें उस पापों से 2000 साल पहले मुक्त किया, जिसने हमारे लिए जीवन दिया, जिसने हमारे लिए उस जीवन की किताब को, उस मेमने की किताब को अपने दाहिने हाथ में प्रकाशित वाक्य वो 5 अध्याय के अंदर थामा हुआ, उस मेमने की, उस परमेश्वर की वो पराक्रम और महिमा और स्तुति हमेशा होते रहे। उसका राज्य है, इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। मेरे प्रियो, ये सबसे महान अद्भुत वचन, अद्भुत रोटी परमेश्वर ने दिया। इसलिए ये जो प्रार्थना है, यीशु मसीह ने हमें प्रार्थना सिखाई। कहाँ से आई ये प्रार्थना? किसी भी चर्च से, किसी भी लोगों से, किसी भी संस्था से नहीं, स्वर्ग से आई। स्वर्ग से परमेश्वर ने इस प्रार्थना को सिखाया और इसका इतना अद्भुत प्रकाशन है। और इस प्रकाशन के अंदर परमेश्वर ने बताया कि कलीसिया या विश्वासी की स्थिति क्या होना चाहिए। परमेश्वर हर एक बुराई से बचाने वाला है, हर एक परीक्षा से बचाने वाला, और इन सारी चीजों में उसका ही राज्य, उसका ही पराक्रम और उसकी महिमा सर्वदा होते रहे। आमीन। इसका, उसका जो हमें बचाता है, सुरक्षित रखता है। आज हम आप जो जीवित है इस महामारी से केवल उस यीशु मसीह की दया से, उसके लहू से, उसकी पवित्र आत्मा से, और केवल महिमा, गौरव, स्तुति उसी को होते रहे। इसलिए परमेश्वर ने इतना महान वचन, ये महान प्रार्थना में सिखाया। महान प्रार्थना उसने स्वर्ग से सिखाया ताकि विश्वासियों के अंदर वो प्रार्थना है, विश्वासियों के अंदर परमेश्वर की प्रार्थना पूरी हो। सिर्फ हमें पाठांतर नहीं करना है, पाठांतर नहीं करना है। और जब हम कहते हैं और पाठांतर करके कहते रहते हैं कि ये तो सिर्फ पाठांतर, क्या सही में राज्य आए कि नहीं? सही में हम रोटी खा रहे कि नहीं? सही में हम बुराई से बच रहे कि नहीं? सही में परमेश्वर की पराक्रम और महिमा और स्तुति और उसकी राज्य हमारे अंदर हो रहा है कि नहीं? सही में वो हमारा पिता है कि नहीं? देखिए, स्वर्गदूतों को पिता कहने का अधिकार है इब्रानी की पत्री के अंदर, लेकिन हमें जो दिन रात स्वर्गदूत उसके साथ रहते हैं, वो उस स्वर्गदूतों को पिता अबापा कहने का अधिकार नहीं। वे केवल सिर्फ स्तुति पवित्र पवित्र कहते हैं। परंतु हम जैसे पापियों को, हम जैसे वो बुरे लोगों को जो उसे पिता अबापा कहने का अधिकार दिया, इसलिए तो हम उसे, हे हमारे स्वर्गीय बाप, तेरा राज्य, उसका राज्य, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य है,
केवल हम ही है, एक पापी ही अपने पिता से पिता के कर सकते। ये अधिकार हमें दिया उसने। क्या ये धन्य है कि उस परमेश्वर ने हमें प्रार्थना सिखाई। ऐसी प्रार्थना कि जो स्वर्गदूत पिता नहीं कह सकते, जो उसके साथ में रहते हैं, उसके पास में रहकर उसकी आराधना उपासना उसको देखते रहते, फिर भी उनको अधिकार नहीं कि वे इब्रानी की पत्री कहते हैं कि उन्हें पिता कहने का अधिकार नहीं, परंतु हमें वो अधिकार नहीं। उसका राज्य आज हमारे अंदर, हमारे चर्च के अंदर, हमारे घर के अंदर, विश्वासियों के अंदर, आपके मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है। उसकी रोज की रोटी हमें खाना है, उसका वचन, नबी का संदेश और रोज की रोटी हमें जो दी है परमेश्वर ने खाना है, उसे किसी भी हालत में खाना है ताकि हम में आत्मिक जीवन आ सके। अब आप सबको आशीष करें, तो आप सबको सहायता मदद करें पवित्र आत्मा से, तो आप सब भाई बहनों को सुरक्षित रखे, संभाल के रखे, जीवित रखे और उसके राज्य में पहुंचाए। यही मैं शुभकामनाएं देता हूँ, आप सबके लिए प्रार्थना करता हूँ। आइए हम अपने सरों को झुकाए प्रार्थना। प्रिय प्रभु यीशु से हम धन्यवाद करते हैं यीशु, आज इस शाम के समय प्रभु जो तंदुरुस्ती देने वाला, आरोग्य देने वाले आप हैं। कोई दवा गोली नहीं, कोई इंजेक्शन नहीं प्रभु, परंतु आपका वचन ही जीवन है प्रभु। हम विश्वास करते, मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन सच्चा और जिंदा है। पिता, हम सब भाई बहनों को प्रभु, कलीसियाओं को, हर एक विश्वासियों को आपकी दुल्हन होने का, आपकी प्रभु यीशु बेटा बनने का और प्रभु आपकी बेटी बनने का मौका दिया, आपको पिता कहने का आपने यह अधिकार दिया, हमें अडॉप्ट किया प्रभु, हमें आपका लेप वाला पुत्र बनाया यीशु, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारी अच्छाई या बुराई नहीं देखा, परंतु हमें क्षमा किया प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं प्रभु। वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप कर ही नहीं सकता। हाँ पिता, आपने वो यूहन्ना 3:3 के अंदर कहा, जो कोई आत्मा और जल से, वो जल और आत्मा से जन्मेगा वही स्वर्ग के राज्य में जा पाए। इसलिए हमें जल से प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेना है और पवित्र आत्मा का हम अभिषेक पाए, पवित्र आत्मा का हम दान पाए, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाए। इसलिए प्रभु हमें दोनों बपतिस्मे की आवश्यकता है, जल की और पवित्र आत्मा की। जो भाई बहनों ने नहीं लिया होगा, जो लेने के प्रतीक्षा में, या जो लोग समझ नहीं पाए, उन सब की सहायता कर, मदद कर प्रभु, वे जल और आत्मा से जन्मे और प्रभु स्वर्ग के राज्य के अंदर प्रवेश करे। यही एक तरीका, ना धन दौलत, ना कोई प्रभु उपहार और भेंटों से आप प्रसन्न होते, परंतु आप जब एक पापी आपको स्वीकार करता है, तौबा पश्चाताप करता है, आपके वचन को मानता है, आज्ञाओं का पालन करता है, उसे आप आशीष करते। मान परमेश्वर, फिर एक बार प्रभु हम सबको आपके हाथों में लीजिए, हम सबको बल ताकत दीजिए, हमारी मानसिक स्थिति, शारीरिक और सारी बातें आपके हाथों में सौंपते। जो बीमार है उन्हें चंगाई दीजिए प्रभु, जो परेशान है, दुखी है, उन्हें आशीष कीजिए, उन्हें चंगाई दीजिए, उनके लिए मार्ग खोलिए प्रभु, उनके सारे दुखों को और मानसिक और कष्टों को दूर कीजिए प्रभु। कृपा दया कर हर एक घर में शांति दीजिए, हर एक भाई बहनों के मनों में शांति दीजिए, क्योंकि आपने कहा मैं जाता हूँ, मैं तुम्हें अपनी शांति दिया जाता हूँ। प्रभु आपकी शांति हमारे हृदय के अंदर रहने दीजिए, कृपा कीजिए प्रभु, दया कीजिए। हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते, सुनो, कबूल कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करे।